संघ शास्ता शासक प्रभावक श्री श्री 1008 गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। एसएस जैन सभा की ओर से जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन ये किया गया है और राकेश महाराज साहब जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अजित जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सब लोग इतनी धार्मिक भावना से लबरेज होकर यहाँ पर उपस्थित हैं और कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर मेरे भाई लोग तो बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन साथ में बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। अन्यथा हमने ये देखा है गुरुदेव कि कवि सम्मेलन में अधिकांश रूप से पुरुष वर्ग ही अधिक उपस्थित होते हैं। महिलाओं के लिए न तो बैठक व्यवस्था अलग से की जाती है और अगर की भी जाती है तो महिलाएं आती नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश कवि सम्मेलन रात में आयोजित होते हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा किया कि दिन के समय पर भी एक कवि सम्मेलन आयोजित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय पद्मश्री श्री सुरेंद्र शर्मा जी की गौरवमय स्थिति है, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। भाई संदीप शजर जी जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं और जैन धर्म पर तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी जो हास्य रस के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं, नए नए विषयों पर अपनी हास्य रचनाएं सुनाते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं तो यहाँ पर हूँ। एक थोड़ी सी समस्या हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग जब सुनाते हैं तो घनघोर तालियों की आवाज होती है और उसी से हम लोग जनरेट होते हैं, उत्साहित होते हैं। लेकिन आप लोग भले तालियां ना बजाएं, लेकिन हर शख्स जैसे तो बज सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ संकेत करते रहें, क्योंकि कवि सम्मेलन श्रोताओं दो तरफा प्रक्रिया होती है। अकेले कवियों से कवि सम्मेलन कामयाब नहीं होता है, श्रोताओं की जीवंत उपस्थिति उसे कामयाब बनाती है। इसलिए हमारी कोई भी बात आपको अच्छी सच्ची मौलिक लगे तो जहां आहा की जरूरत हो वहां आहा करना, जहां वाह की जरूरत हो वहां वाह करना, जहां ऐसे हाथ करने की आवश्यकता हो वैसे ऐसे हाथ करना, जहां हर शर्त जय जय करने की आवश्यकता हो वहां हर शर्त जय जय करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहना, पुष्प वर्षा करते रहे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसी पुष्प वर्षा करके बताइए। हाँ, ये दायित्व तो आपके ऊपर है कि आप कराएंगे इस तरह से। तो जिस तरह से आप लोग सुनेंगे, एक से एक अच्छी कविताएं हमारे मंच से यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना में एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद एक भगवान महावीर श्री जी के चरणों में एक रचना मैं प्रस्तुत करूंगी और फिर कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये आम कवि सम्मेलन नहीं है श्रोताओं, ये बहुत विशेष कवि सम्मेलन है। खड़ी हैं बाह फैलाए हुए, ये इतना विशेष कवि सम्मेलन है कि इसमें कोई आम कवि सम्मेलन की तरह से न तो कवि लोग बातें करेंगे और न ही आप लोग प्रतिक्रियाएं देंगे। आज हमारी भावनाएं विचारों के कंधे पर सवार होकर आप लोगों तक पहुंचेंगी। तो हमारी कोई भी संवेदना, कोई भी भावना आप लोगों के हृदय को स्पर्श करे तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। टीना जी यहाँ उपस्थित हैं, हरि प्रकाश जी हैं, पूरा संयोजन इन लोगों ने किया है और मुझे इन्होंने थोड़ा सा कह दिया था कि आप कवियों से बात कर लीजिए, तो मैंने आप लोगों के आग्रह पर कवियों से बात करके यहाँ आना इतना सार्थक हो गया है, क्योंकि ऐसा कवि सम्मेलन मैंने कभी नहीं किया। इतने व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, इतने मनोयोग से सुनेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहां मैंने एक कविता सुनाई, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई, फिर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी कविता सुनाई तो दूर अंधेरे कोने से सिंगल ताली की आवाज है। तो मैंने समझा कि समझदार श्रोता तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि वो तो तंबाकू बनाकर चूना उड़ा रहा था। लेकिन आज तंबाकू बनाकर चूना उड़ाने वाले श्रोता नहीं है, बल्कि एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कोरोना तो अभी आया है, लेकिन जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ ने शुरू से ही हमारे नाक और मुंह पर पट्टी रखने की जो प्रथा बताई है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। किसी भी जीव की हत्या न हो और कोई भी जीव मतलब संक्रमण भी ना हो, दोनों तरफ से बचाव हो, इसका काम
कितने सालों, हजारों साल पहले से जैन धर्म ने कर दिया है। इसलिए मैं शत नमन करती हूँ आप लोगों को और भगवान महावीर श्री के चरणों में एक वंदना जो मेरी लिखी हुई है वो मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। उसके पहले सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत करूंगी। हमारी कला की आराध्या देवी है माँ सरस्वती। मैं वंदना प्रस्तुत करती हूँ। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या शक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। इससे काम चल जाएगा। माँ भगवान महावीर श्री के चरणों में मेरी लिखी हुई एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कि टूटी नैया तेज है धार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ। आप लोग साथ में कह सकते हैं, फिर आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। हिंसा की लपटों के बीच घिरी मानवता रोती, फिर मानवता रोती, अत्याचार सहन कर धरती अपना धीरज खोती, अपना धीरज खोती, देने आओ शांति संदेश, देने आओ शांति संदेश, स्वच्छ करो दूषित परिवेश, बदले मानव की तकदीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। और गुरुदेव ने जिस बात की ओर इंगित किया है उसी को मैं कहती हूँ कि निर्ममता देखो पशुओं को मार मार कर खाए, मार मार कर खाए, निर्ममता देखो पशुओं को मार मार कर खाए, मार मार कर खाए, नियम यही है जैसा खाए वैसे ही बन जाए, वैसे ही बन जाए, अब से छोड़ो मांसाहार, अब से छोड़ो मांसाहार और अपना लो शाकाहार, तन मन कर लो निर्मल नीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर, टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। और जैन धर्म को मैंने जो अनुभव किया है, जो बहुत मन से महसूस किया है, आपके सामने रखती हूँ कि नमोकार एक महामंत्र है, जिसने भी अपनाया, जिसने भी अपनाया। नमोकार मंत्र में क्या है? नमस्कार है, कुछ मांगा नहीं गया है, केवल यही एक महामंत्र है जिसमें केवल नमस्कार है, केवल समर्पण है। कि नमोकार एक महामंत्र है, जिसने भी अपनाया, जिसने भी अपनाया, अपने जीवन में उसने अद्भुत परिवर्तन पाया, अद्भुत परिवर्तन पाया। जियो और जीने दो भाई, जियो और जीने दो भाई, छोड़ो धन की पाप कमाई,
महावीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर, फिर आ जाओ महावीर। आज हिंदी की बहुत बड़ी छायावाद के क्रम की बहुत बड़ी रचनाकार महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बाहर का संघर्ष, कठोरता और जटिलता जितनी महत्वपूर्ण है, भीतर की कोमलता, तरलता, सरसता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, उनमें हमारा दायित्व है कि हम अपने अनुभवों के रंग उसमें भर कर भेजें। और इसी तरह हमारे बीच में सारे कविगण उपस्थित हैं। पहले कवि को मैं आमंत्रित करती हूँ। कवि सम्मेलन में तरह तरह के अनुभव हो जाते हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहाँ आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सब पत्नी बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का जादू ऐसा चला कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। तो इस तरह के वाकये कवि सम्मेलन में हो जाते हैं। पहले कवि जिनका नाम है संदीप शजर, और शजर यानी बताया ही है हमारे आचार्य श्री जी ने कि पेड़ को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। तो इसी तरह से संदीप बात करना चाहता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि जो जन्म शती का पहला कार्यक्रम रोहतक में हुआ, वहाँ पर भी मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो वहाँ पर भी थे। एक विशेष बात इस कार्यक्रम की ये रही कि जब अभी दीदी भी कह रही थी तालियों की आदत है, लेकिन तालियों के ना होते हुए भी जिस तरीके से उस कार्यक्रम ने ऊंचाइयां छुई, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को भी वही ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। बहुत ही अच्छा वातावरण है, और सर्वप्रथम आचार्य श्री जो समाज के चौकीदार हैं, चौकी पर विराजमान है, उनको नमन करता हूँ। फिर जमीन पर विराजमान जमींदारों को नमन करता हूँ, कुछ जमींदार कुर्सीदारों को भी नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये जाना कि सारा खेल कुर्सी का है। सही बात है कि वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, रोते रह जाओगे फिर किसने उड़ा ली कुर्सी। वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, रोते रह जाओगे फिर किसने उड़ा ली कुर्सी। जाने कितने ही जुगाड़ी हैं जुगत में इसकी, कैसे कैसों की निगाहों में है खाली कुर्सी। बहुत ये हमारे ओम प्रकाश कल्याणी जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं। एक पार्टी में गए हुए थे, डीजे चल रहा था, वहाँ एक कोने पे लड़की बैठी हुई थी कुर्सी पर, उसके पास गए कि आप डांस करना पसंद करेंगी। उस लड़की ने भी सोचा डीजे बज रहा है, बहुत हट्टा कट्टा नौजवान है, चलो डांस कर लेते हैं, क्या जाता है। इन्होंने फिर से पूछा क्या वुड यू लाइक टू हैव अ डांस विद मी। उसने कहा क्यों नहीं। तो ये बोले फिर ये कुर्सी मुझे दे दो। कुर्सी का अपना कैरेक्टर है कि छरहरी राजकुमारी सी ये कमसिन कुर्सी, छरहरी राजकुमारी सी ये कमसिन कुर्सी, आंखों में छाई सी रहती है ये निस्दिन कुर्सी, और चाहे कितना भी कोई दूध पिलाए इसको, मौका पाते ही डस लेती है नागिन कुर्सी। बहुत अच्छा। कुर्सी का ये कैरेक्टर है। मैं एक बार घर पे बैठा हुआ था, बाहर से आवाज आई 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। मेरे कान खड़े हो गए। मैं भागा बाहर गया, देखा एक कुर्सी वाला कुर्सी बेच रहा है, कह रहा 400 रुपए की कुर्सी ले लो और जिंदगी भर बैठ के खाओ। ऐसी बिल्कुल। केवल यही बात नहीं है, ओम प्रकाश कल्याणी जी बहुत ही अच्छे मित्र, अक्सर कवि सम्मेलनों में रहना होता है। ये बहुत ही समझदार है। इनको कोई समझदार कहता है, ये तुरंत समझ जाते कि वो झूठ बोल रहा है। और एक बार तो मुझसे बोले संदीप भाई, मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरे को कोई बेवकूफ भी कह देता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ।
बहुत बड़े अधिकारी हैं राज्यसभा में। मैंने कहा बिल्कुल आपका बड़प्पन है जो आप बुरा नहीं मानते। बोले नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने क्या बात कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता, कोई मुझे बेवकूफ कह देता तो भी गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा ये तो आपकी सहनशीलता है, आप बहुत बड़े इंसान हैं इसलिए। बोले ऐसा नहीं है। मैंने फिर क्या बात, मैं घर जाता हूँ, एक गिलास ठंडा पानी लेता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, फिर ये ध्यान से सोचता हूँ उसको पता कैसे चला। बहुत ही अच्छे इंसान। और कवि सम्मेलन भी जैसा कि दीदी कह रही थी कि इतना अच्छा वातावरण हर जगह नहीं मिलता है। कई बार दीदी, ओम प्रकाश जी और तमाम लोग ऐसे ऐसे कवि सम्मेलनों में ले जाते हैं कि जहां पर बहुत अजीब अजीब लोग मिल जाते हैं। मेले ठेले में भी कवि सम्मेलन पढ़ना पड़ता है। कवियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी मैंने कहा तो सुनिएगा कि पिंच करते हैं पंच करते हैं, पिंच करते हैं पंच करते हैं और कविता को टंच करते हैं। दिन में सोते हैं तान कर चादर, आधी रातों को लंच करते हैं। और हम हैं कवि, हम हैं कवि सिर्फ आपकी खातिर, जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं। बहुत धन्यवाद। ऐसे हर्ष जय जय की बहुत अच्छी ध्वनियां वहां सुनाई दे रही थी। यहाँ भी शुरुआत है, धीरे धीरे आप रंग में आ जाएंगे। तो पिंच करते हैं पंच करते हैं और कविता को टंच करते हैं। दिन में सोते हैं तान कर चादर, आधी रातों को लंच करते हैं। हम हैं कवि सिर्फ आपकी खातिर, जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं। और कोई आलोचना करे तो करे, हम तो जनता को पंच करते हैं। आप सब जब मुहर लगा देते हैं तो हमारा नाम हो जाता है। दत्तू बैठे हुए हैं, दूसरा अवसर है कि उनके साथ कवि सम्मेलन इस 10-15 साल की कवि सम्मेलनी यात्रा में दूसरी बार नसीब हुए हैं। इसका मतलब आज मेरे बड़े सौभाग्य का दिन है। मैं निवेदन कर रहा था, 4 पंक्तियां अपनी परिचय की पढ़ता हूं और काव्य पाठ को आगे। एक आराधना पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के चरणों में निवेदित करनी है, जो कि मैंने रोहतक में भी की थी। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ूं कि आप तक पहुंचूं कि मैं कौन हूं क्या हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सुनिए। स्वागत भाई, स्वागत। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूँ फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मैं अक्सर कहा करता हूँ आपके पास बहुत धन दौलत हो सकती है, बहुत IQ लेवल हो सकता है, बहुत संपत्ति हो सकती है, बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव जीवन जीने से आता है, जो कि हमारे मंच पर उपस्थित हुए, इधर चौकी पर उपस्थित हुए आचार्य चरणों पर होता है। और वो अनुभव के लिए हमें जीवन जीना पड़ता है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं घुटने में क्या दिमाग होता है, कहावत भी है घुटनों में दिमाग है। मैं मानता हूं कि घुटने में दिमाग नहीं होता है, लेकिन घुटने की घिसाई, घुटने की चाल ये बता देती है कि उसने कितना जीवन जिया। तब मैं इतने वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और मैं अक्सर कहता हूं कि तब इन चरणों के आगे हमें घुटने के बल आना पड़ेगा, इनके घुटने पे अपना सर रखना पड़ेगा, और हमारे सर पे जब वो हाथ रख देंगे तब कहीं हमें जीवन जीने की थोड़ी सी कला आ जाएगी। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूं फिर भी हजारों का असर है मुझ में, मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में, मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में, आप सब चांद सितारों का असर है मुझ में। आप चार पंक्तियां और सुनिएगा, बहुत 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। कि शहर को गांव बनाने के लिए आया हूँ। आचार्य जी पूछ रहे थे तुम कहाँ के हो, तो मैंने कहा मेरा बीज हरियाणा का। जी हम सब लोग जहाँ से निकले, अग्रोहा धाम से निकले हुए लोग हैं, अग्रवाल समाज वैश्य समाज के लोग हैं, ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग ऐसे। तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि शहर को गांव बनाने के लिए आया हूँ, राह को ठाव बनाने के लिए आया हूँ, शूल को फूल अदावत
मोहब्बत करने, शूल को फूल अदावत को मोहब्बत करने, धूप को छांव बनाने के लिए आया। हर्ष हर्ष, अपना प्रचार खुद ही करना पड़ेगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी दीदी मुझे कह रही थी कि बात सब लोग ये पटका पहने हुए हैं, ये मुंह में जो रक्षक वस्त्र जो पहने हुए हैं, मास्क तो नहीं कह सकते इसको, जो भी जी कितना अच्छा नाम है। मैं तो कहता हूँ मास्क का भी नाम यही हो जाना चाहिए था। मुख वस्त्रिका पहने हुए दीदी कह रहे थे इनका अच्छा है, इनको तो लिपस्टिक का भी खर्चा नहीं लगता। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए। क्या बात, आप सबको समर्पित करता हूं। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए। मन के अंदर ही भलाई है, बुराई भी है। मन के अंदर ही भलाई है, बुराई भी है। राम के सामने रावण न ठहरने पाए। बोलिए हर्ष हर्ष जी। राम के सामने रावण न ठहरने पाए। गीत आराधना का प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं आप सबसे। आदरणीय पूज्य गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज की विषय में तो क्या कहना, आप सब जानकार हैं। केवल आराधना के लिए एक श्रद्धा के भाव से कुछ पंक्तियां हैं और आप सब उसमें साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तालियों का साथ ना दे, आप दोहराएं, जैसे दीदी के गीत में आप दोहरा रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं प्रारंभ करता हूं, आप सुनिएगा, साथ जुड़ जाइए। करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम काव्यांजलि अर्पण। हमारे गुरुवर पूज्य सुदर्शन, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम काव्यांजलि अर्पण। हमारे गुरुवर पूज्य सुदर्शन, करें हम भावांजलि अर्पण। जब मैंने कभी आदरणीय पूज्य गुरुदेव सुदर्शन लाल जी को समझने की कोशिश की, उनसे संबद्ध साहित्य पढ़ने की कोशिश की, तो जितना मैं उनको जान पाया, उन्होंने अपने जीवन को ही आईना बनाया। उन्होंने जी करके दिखाया और अपने शिष्यों को तब उन्हें पता चला कि जीवन ऐसे जिया जाता है। वो बहुत ज्यादा करके दिखाने वाले। और मैं एक बात और मैंने अनुभव की, आज की केंद्र सरकार का एजेंडा पढ़ता हूं ना मैं, तो उनका साहित्य पढ़ के जब देखा तो वो सारा उनके जो नियम सिद्धांत है वो सब केंद्र सरकार के एजेंडे। मुझे लग रहा था कि आदरणीय सुदर्शन देव जी महाराज का साहित्य है या केंद्र सरकार का एजेंडा है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे पर्यावरण को अच्छा करने की बात हो, तमाम बातें मैंने पढ़ी और तब पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचती। पंक्तियां सुनिएगा कि 10 लक्षण धर्मों को सच्चे अर्थों में अपनाया। 10 लक्षण धर्म, अभी पर्व भी चल रहा, 10 लक्षण धर्म का पर्व भी चल रहा, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। 10 लक्षण धर्मों को सच्चे अर्थों में अपनाया, पहले खुद ही जिए और फिर शिष्यों को समझाया। 10 लक्षण धर्मों को सच्चे अर्थों में अपनाया, पहले खुद ही जिए और फिर शिष्यों को समझाया। हमको हर पल राह दिखाता, हमको हर पल राह दिखाता, जिनका पुण्य आचरण
करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम काव्यांजलि अर्पण। हमारे गुरुवर पूज्य सुदर्शन, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण। एक निवेदन और करता हूँ और इस गीत को विराम देता हूँ, और वो निवेदन हम आप सब अपने आप से करें तो बढ़िया होगा कि गुरुवर की शिक्षाओं को हम जीवन में अपनाएं। वैसे आप सब लोग अपना रहे हैं तभी इतनी मात्रा में यहाँ पर उपस्थिति है। गुरुवर की शिक्षाओं को निज जीवन में अपनाएं, शाकाहार स्वच्छता का ही मन में अलख जगाए। गुरुवर की शिक्षाओं को हम जीवन में अपनाएं, शाकाहार स्वच्छता को का ही हम मन में अलख जगाए। राष्ट्रवाद को रहा समर्पित, राष्ट्रवाद को रहा समर्पित तन मन और जीवन, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम काव्यांजलि अर्पण। हमारे गुरुवर पूज्य सुदर्शन, करें हम भावांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम श्रद्धांजलि अर्पण, करें हम काव्यांजलि अर्पण। हर्ष 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 हर्ष। जय। एक गीत दीदी में काव्य से संबंधित, ये तो आराधना हो गए, एक गीत और राष्ट्रवाद पे समाप्त किया। इस गीत को वहीं से बात उठाता हूँ और 5-7 मिनट आपके और लूंगा, और मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि कविता पाठ का भी अवसर है, मैं काव्य पाठ भी करना चाहता हूँ। ये आराधना स्तुतियाँ हो चुकी हैं। इस समय जो देश की फजा है, इस समय जो देश का वातावरण है, वहीं से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ तो आप लोग तुरंत जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का। के प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने, के प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने, उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का, उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का। तब एक गीत से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। गौरव गाथा का गीत है, भारत माँ की गौरव गाथा का गीत है, पंक्तियां निवेदित करता सुनिए। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। कई बार नई संस्कृतियों की बात होती है, लेकिन मैं इस भारतवर्ष की आदिकालीन संस्कृति की आराधना में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के वंशज हैं हम और न्यारी है परंपरा। कि न्याय से वेदांत
पर्यंत षड दर्शनों की अनुपालना की अधिकारी है परंपरा, और संस्कृति सभ्यता के आदि स्रोत हम ही हैं, हमने ही विश्व में उतारी है परंपरा। कि सब जग जिसको शीश झुकाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। कई बार हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर पाते हैं तो सरहद पर जो शहीद खड़ा हुआ, सेनानी खड़ा हुआ, उसकी बदौलत हम कर पाते हैं। उनके लिए चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ गीत के आगे बढ़ते हुए, सुनिएगा। कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए, अनुपम वर्षों से पोषित है भारतीय संस्कृति सभ्यता महान सौंप दीजिए। कि सौंप दीजिए जी मात भारती की अस्मिता को, जल थल और आसमान सौंप दीजिए, और देश की अखंडता को आंच नहीं आने देंगे, सैनिकों के हाथ में कमान सौंप दीजिए। कि वो सैनिक जो शीश कटाता, सरहद पर जो शीश कटाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वो पंक्तियां मैं आप सबकी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हम स्वामी महावीर जी के देश के लोग हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश के लोग हैं, हम अहिंसक लोग हैं, लेकिन कोई इस मुगालते में न रह जाए हम अहिंसक हैं तो नपुंसक, हम नपुंसक नहीं, हमें जवाब देना भी आता है। मैं इस मंच से आज्ञा लेते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पंक्तियां इस प्रकार है कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिय सुगुण और संतोष कीजिए, शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। कि राष्ट्र जागरण का पराग चहुओरिया खुद को सुवास में ही मदहोश कीजिए, और हो प्रतीत यदि बात सत्य कह रहा हूं मैं तो खुलकर वंदे मातरम घोष कीजिए। बोले वंदे भारत माता की, जान से प्यारी भारत माता, जय जन गण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सुनाया और बहुत अच्छी तरह से विषयों पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसके बाद वही बात आपके सामने कविता में रख देते हैं। आपको लगता है कि ये बात तो हम जानते थे, कह नहीं पाए, और इन कवि लोगों ने कह दिया, बस इसीलिए आप लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं। दो दोहे सुनाती हूँ। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। ये आपने सबने देखा होगा, रामलीला में देखा होगा, या टीवी पर रामायण आया करती थी तब देखा होगा। राम और रावण आमने सामने हैं। राम के बाएं हाथ में धनुष है जो आगे है, और दायां हाथ तुनीर से बाण निकालते हुए पीछे है। इस दृश्य को सबने देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस दृश्य को जब एक कवि ने देखा तो राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया। देखिए, जो चीजें बोल नहीं सकती उन्हें भी वाणी दे दे, ये कवि की क्षमता होती है। तो राम का बायां हाथ जो आगे है वो दाएं हाथ से कहता है, दायां हाथ पीछे है, उससे कहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अभिमान। ये दाएं हाथ तो दान देने में, मान सम्मान लेने में हमेशा आगे रहता है। कि दान मान सम्मान में रहत सदा
कि जब रावण से के बाणों से सामना होने को है तो तू डर के मारे कान के पीछे जाकर छुप गया। तो राम के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को जो जवाब दिया वो कवि की दृष्टि की विलक्षणता लगे तो बताइएगा। राम के दाएं हाथ ने बाएं हाथ से कहा कि श्री राम के कान में पूछत हूँ एक बात, कि मैं डर के मारे पीछे नहीं गया हूँ, कोई बात पूछने के लिए गया हूँ कि श्री राम के कान में पूछत हूँ